हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कक्षा 10 के गणित लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर में विद्यादान पाठशाला पुनः आपका स्वागत करता है। आशा है आप पिछले लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा होगा। आप अपने मित्रों को ही बताइए। चलिए आज हम लोग अगला अध्याय शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर आप अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे अपरिमेय संख्या वो होते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या आपने जान लिया। उसके बाद देखिए, आज मैं अध्याय 1.3 में जो प्रश्न हैं उनको मैं चर्चा करूँगा और उनके हम लोग हल देखेंगे। देखिए कैसे होगा ये। कुछ तो हम लोग उदाहरण देखेंगे जो कि परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बहुत महत्वपूर्ण है और फिर आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? क्या होता है? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके। आपको इसका डिटेल देखना है तो आप अभी पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ये तो सिंपल सा क्या है, आपको बस मैं आपका ये परिचय दिया हूँ। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना हमें है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे कैसे करेंगे आप इसे देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए यहाँ पर कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या ये है। अतः √2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। ठीक है, यहां एक चीज आपको मेंशन करना होगा। क्या मेंशन करना होगा? P व Q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या हैं जिनके केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो P व Q के सभाज्य से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक के अलावा वो किसी से गुणनखंड नहीं है। जैसे देखिए, मैं 2 और 3 की बात करूं तो 2 1 से विभाज्य है, 3 भी 1 से विभाज्य है, लेकिन 2 ना तो 3 से है विभाज्य और 3 ना तो 2 से विभाज्य है। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका मतलब सभाज्य समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि ये दोनों केवल और केवल एक से ही, मतलब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक है। ठीक है,
अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, P व Q सब भाजित, अब ये हो गया। तो ये चीज को मेंशन करना है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने माना। अब माना तो इसका मतलब ये हो गया कि P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इधर देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहां क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर बराबर P बटे Q का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, √2 का वर्ग हो जाएगा 2, और यहाँ पर P का स्क्वायर और यहाँ पर Q का स्क्वायर। √2 का वर्ग 2 होगा, ये तो पता होगा कैसे होता है, जब रूट 2 बार आते हैं तो क्या आ जाता है, ये रूट हट जाते हैं और यहाँ पे 2 बच जाता है। ऐसा कभी भी, जैसे √3 है और ये √3 है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, बाकी बाद में, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मैं इसके साथ यहाँ पे ले आऊंगा तो Q² हो जाएगा, 2Q² बराबर में P²। अब 2 इधर ले आया तो Q² बराबर में P² बटे 2, ठीक है। तो Q का वर्ग और यहाँ पे P का वर्ग बटे 2, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखना होगा, क्या लिखेंगे, देखिए P² 2 से भाज्य है, भाग यहाँ पे भाग जा रहा है P² में, मतलब 2 से P² में भाग देते हैं। तो ये स्टेटमेंट को लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P² 2 से भाज्य है, अतः P भी 2 से, अब P नहीं, P 2 से भाज्य है, अतः P² भी 2 से भाज्य होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे 2 का स्क्वायर या फिर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 से भाग जाएगा क्या, मतलब 5 से भाग जाएगा, तो 5 का स्क्वायर भी, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 5 ये 5 से भाग जाएगा क्या। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर 2 से भाग जाएगा, तो 2 भी तो 2 से जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है, समझ में आया। अब इधर ध्यान दीजिए, तो ये चीज आपको मेंशन करना होगा। अर्थात इससे समझ में क्या आ गया कि P यहां पर, अर्थात ये समझ में क्या आया कि P क्या है, 2 से भाज्य है। ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज है, अगर P 2 से भाज्य होगा, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। P 2 से भाज्य है। अब यहां पर देखिए क्या कीजिए आप, अगर P 2 से भाज्य होगा तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2m, मतलब P के फैक्टर में 2 का गुणांक होगा, आ गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 रखिए, ठीक है। अब यहां पे लिखिए P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो P का मान यहाँ पे मैंने रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q² और P क्या है, P है यहाँ पर 2m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो P ये हो गया आपका, P यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना, चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, Q² बराबर में 4m², यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो क्या आ गया यहाँ पर, ये हो गया, यानी कि ये आ गया आपका Q² बटे 2 बराबर m²। इसका मतलब क्या समझ में आया कि Q² 2 से भाज्य है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, चूंकि Q² 2 से भाज्य है, अतः Q भी 2 से भाज्य होगा। यहां तक तो समझ में आ गया। यानी कि P² 2 से भाज्य है तो P भी 2 से भाज्य होगा, Q² यहाँ देखिए 2 से भाज्य है तो Q भी 2 से होगा। ये तो समझ में आ गया पहला। अब इधर ध्यान दीजिए, एक क्लियर हो गया।
लेकिन यहां पर हम क्या बोले हैं कि P और Q क्या है, सौभाज्य, जिसके केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक। ठीक है, यानी कि ए 2 से हो गया, ए भी 2 से हो गया, तो फिर तो एक हो गया और 2 हो गया, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूक की उसका, परंतु यहाँ पे लिखेंगे परंतु P व Q अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, हमारा मानना क्या है, गलत है। क्या गलत है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका समझ में आ गया। तो ये आपको मेंशन करना होगा, और ये आप मेंशन करेंगे तो आप 4 नंबर तक कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, तो हमने क्या यहाँ पे माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि अगर परिमेय संख्या होता तो क्या होता कि ये इस फॉर्म में होता, लेकिन हमारा ये सारे काम करने के बाद पता चला कि ये क्या है, गलत है। हमारा मानना क्या है, गलत है। कि क्या गलत है कि ये परिमेय संख्या है, क्यों गलत है, इसीलिए क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। हाँ, चलिए आगे। तो ये चीज आप मेंशन कीजिएगा। आगे करते हैं। देखिए, आप इसी स्टेटमेंट के साथ बस क्या है, आपको वहां पे अंक बदलने हैं, डिजिट बदलने हैं। इसी स्टेटमेंट के साथ आप किसका किसका कर सकते हैं, एक तो √5 का भी कर सकते हैं, एक √7 का कर सकते हैं, √3 का कर सकते हैं। मतलब जितने सारे अपरिमेय संख्या हैं सबका इसी स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं फिर करा रहा हूं, आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, जैसे हमें सिद्ध करना क्या है, हमें सिद्ध करना है, जैसे देखिए मैं कर रहा हूं, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए सिद्ध करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। हाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ क्या होगा, P/Q के रूप में होगा। मतलब क्या होगा, अतः √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। क्लियर हो गया। यहां पे ये स्टेटमेंट हमेशा लिखना है, क्या है, P व Q अभाज्य संख्याएं हैं, जिसका केवल एक गुणनखंड संभव है। ये आपका ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका
ये हो गया। तो ये चीज़ को आप मेंशन करेंगे तो नंबर बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का वर्ग और p/q का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 दो बार हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। √5 गुना √5 क्या होता है, ये दोनों रूट में है ना, तो रूट हट जाता है, एक ठे 5 बचता है। ये तो बताया था अभी जस्ट पहले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा p का स्क्वायर और यहाँ पे q का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब इसे मैं क्या करूंगा, क्यू स्क्वायर यहाँ पे ले आया और ये 5q² यहाँ पे p² हो जाएगा। यहाँ पे q² और यहाँ पे p²/5 हो जाएगा। इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया q²/5। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखेंगे, p² √5 p², चूंकि p² 5 से भाज्य है, अतः p भी 5 से भाज्य होगा। ये चीज को आपको मेंशन करना है, तभी नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए, ये तो हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये 5 का भाज्य है तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या मानेंगे, p बराबर 5m लिख सकते हैं क्या, p 5 के फैक्टर में हो जाएगा ना। अब इधर ध्यान दीजिए, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान समीकरण 1 में मैं रखा हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, q² बराबर में 5m का स्क्वायर बटे 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, q² बराबर में 25m² बटा 5। ठीक है, तो ये 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो कितना आया, q² बराबर में 5m² आया क्या, या q² बराबर में q² बटे 5 और यहाँ पर m² आया क्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, q² यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि q² 5 से भाज्य है, अतः q भी 5 से भाज्य होगा। परंतु देखिए, परंतु यहां पे लिखेंगे, परंतु क्या होगा, p व q अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो p व q सभाज्य संख्या मतलब केवल इसके एक गुणनखंड होगा। तो a तो 5 से भी भाग चला जा रहा है और q भी 5 से भाग चला जा रहा है, p भी 5 से चला जा रहा है, जबकि p केवल 1 से भाग जाएगा और q भी केवल 1 से जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, यानी कि इसको 5 से नहीं जाना चाहिए था, ये चला जा रहा है भाग। अब इधर क्या हो रहा है कि p व q सभाज्य संख्या है, ये तो क्लियर हो गया क्यों सभाज्य है। अब इसका मतलब ये हुआ कि p व q सभाज्य संख्या होने के बावजूद यदि ये 5 से विभाजित हो जा रहे हैं तो हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, अतः हमारा मानना क्या है, हमारा मानना क्या है, गलत है। ठीक है, क्या गलत है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय
संख्या है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरे तरह का क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.3 का, देखिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या पहला, ये आप जैसे मैं अभी पहले बताया आप उसको हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या है। प्रश्न संख्या दूसरा है 5√3 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। या यहाँ पर 5 - √3 आ जाए तब भी आपको घबराना नहीं है। 5 + √3 आ जाए तब भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखिए मतलब कुछ भी आ जाए, आप उदाहरण से भी करेंगे तब भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 5 + √3, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। आप √3 को जानते हैं कि ये क्या है, हाँ अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए लेकिन यहाँ पे 5 आपको परेशान कर रहा है, तो क्या करेंगे, माना 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या है तो क्या होगा, अतः 5 - √3 क्या होगा, P/Q। तो क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पर क्या है, इसको लिखेंगे P व Q क्या है, सभाज्य संख्या है। P व Q सभाज्य संख्या हैं, अर्थात इनके केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। ये चीज को आपको हमेशा यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है एकदम, मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये 5 है और यहाँ पर P/, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखिए ये 5 है और -P/Q, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा √3, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो आप घबराना बिल्कुल नहीं, एक दो बार अभ्यास करेंगे बिल्कुल भी सही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, तो 5 माइनस ये यहाँ पे ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 5 P व Q एक पूर्णांक है, ठीक है, ठीक है, पूर्णांक है। तो 5 - P/Q क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्यों परिमेय संख्या हो, क्योंकि 5 भी एक परिमेय संख्या है और P/Q तो आप जानते हैं परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। परंतु अब यहां पर देखिए, परंतु क्या होगा, √3 एक क्या है,
परंतु एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। ये क्लियर हो गया? मतलब अगर ये परिमेय संख्या है, ये पूरा परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में तो ये है क्या? यानी कि इसके इक्वल ये है, तो ये परिमेय है, तो क्या ये परिमेय नहीं होगा? होगा, तो ये परिमेय होगा। अर्थात √3 भी एक क्या है? परिमेय होगा, तो ये परिमेय है। परंतु क्या है? हमारा मानना क्या है? हमारा मानना गलत है। कैसे गलत है? हमने पहले पढ़ चुका कि √3 क्या है? √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा मानना गलत है। अतः √3 एक नहीं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पे एक चीज और लिखेंगे ना, अतः तब हम कह सकते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। अब ऐसा क्यों होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ये तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9th क्लास में आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मैं उसका लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 7√2 मान लीजिए। चलिए जो भी है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन हो जैसे 7√2 5√3, मतलब एक तो परिमेय हो एक अपरिमेय हो, इन दोनों गुणनफल में हो, ऐसे क्वेश्चन हो 7√2 5√3 7√3, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो। अगर आपको बोले कि स्थित कीजिए कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसे कैसे करेंगे? इसे आपको करना है, देखिए जैसे देखिए आपको बोल दिया गया कि सिद्ध करें कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है। देखिए, √2 के बारे में तो आप पहले से परिचित हैं। क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? माना कि हाँ, तो क्या है? माना कि 7√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 7√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो क्या होगा? अतः 7√2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इधर ध्यान दीजिए, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो मेंशन कीजिए, क्या है? P व Q अभाज्य संख्याएं हैं जिनके केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड
हैं। क्या है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये 7√2 5√3 मतलब क्या है, दोनों गुणनफल में हो ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करने हैं। आपको कोई भी समस्या होती है आप मुझे जरूर लिखिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है, मैं जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद करने का प्रयास कीजिएगा, और नहीं होता है तो मुझे लिखिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा आपको हल दूंगा। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा 7√2, ये हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, √2 बराबर P/Q, और ये यहाँ पर गुना में है तो ये क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, आ जाएगा। अब यह देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ PQ व 7, PQ व 7 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, PQ और 7 क्या है, एक पूर्णांक है। अतः देखिए P/Q है तो क्या होगा, परिमेय संख्या हो गया। अतः क्या है ये, P/7Q क्या है, एक परिमेय संख्या होगा। साफ दिख रहा है कि P है, परंतु यहां पे लिखना है परंतु, क्या परंतु, देखिए यहां पर नहीं यहां पर देखिए संख्या होगा, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखिए ये अगर परिमेय है तो ये भी तो परिमेय होगा, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो परंतु यहां पे क्या करेंगे, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हमारा अतः, परंतु संख्या है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है, क्या गलत है कि ये दोनों, ये क्या है, परिमेय संख्या है, हमारा मानना गलत है। ठीक है, तो हमारा मानना गलत है। अतः क्या लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि 7√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, मुझे तो इसका एहसास हो रहा है। मैं आसान से आसान तरीका अपनाया हूँ, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा और 1-2 बार अभ्यास करेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन होगा आपका कि 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो अगर इसे करना हो तो √2 एक अपरिमेय संख्या, आप उसे कीजिए, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको जैसे यहाँ पे 7√2 रखा है तो 7√5 अगर आता है तब भी आप कर सकते हैं, 5√3 आता है, 7√3 आता है, ऐसे क्वेश्चन आया तब भी आप कर सकते हैं। इसी विधि से जो लिखा हुआ है सब कुछ वही लिखना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे संख्या चेंज कर देना है। ठीक है, संख्या को यहाँ पे परिवर्तित कर देना है। समझ में आ गया। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले 5 - √3 कराया था, आप 5 + √3 का कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद 7 + √2 का कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ पे इसी तरीके से हल कर सकते हैं। एक बार अभ्यास कीजिए। ठीक है, लिंक में मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा,
अपना ईमेल दे दूंगा, आप उस पर मैसेज कीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर मैसेज कीजिए। मैं आपका सब वेरीफाई कर दूंगा, कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, इससे उनको भी लाभ मिलेगा और आप एक पुण्य के भागी होंगे, क्योंकि आप उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें एक मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से उसे खोज रहे थे। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि हिंदी माध्यम के मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ठीक है, इसलिए और अधिकतर यहाँ पे जनसंख्या क्या है, हिंदी के फॉलोअर हैं, हिंदी के अनुगामी हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए।